अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेचुरल व्याग्रा, यानी जो लोग मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहते इरेक्टल डिसफंक्शनिंग के लिए, ठीक है, और चाहते हैं कि वो अपनी इरेक्शन भी और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को भी बेहतर तौर पे यानी बसर कर सकें, तो ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें मैं बताऊँगा कि कैसे आप लोग अपनी इरेक्शन को विदाउट एनी मेडिकेशंस आप इसको मेंटेन रख सकते हैं और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशंस। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको चाहिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और जो भी आपकी क्यूरीज है व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म मेरे विदाउट एनी चार्ज अवेलेबल हैं। आप मुझसे इस वक्त डिस्कस कर सकते हैं किसी वक्त भी। इंशाल्लाह मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नेचुरल व्याग्रा फूड बेसिकली होते क्या हैं? ये फुल ऑफ नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है। जब भी आप इनको यूज़ करते हैं ये जिस्म के अंदर जाते हैं तो मुंह के अंदर और हमारे गट्स के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इनको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रो ऑक्साइड में। नाइट्रो ऑक्साइड क्या है? ठीक है, ये सिंपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नाइट्रो ऑक्साइड वो चीज़ है जो सारी इस बीमारी की जड़ है, ठीक है। ये अगर आपके जिस्म में एक मिकदार के मुताबिक यानी बराबर हो, यानी आपके जिस्म को जितनी रिक्वायर्ड है उतनी चाहिए, तो ना तो आपको कभी इरेक्शन का मसला हो, ना ब्लड प्रेशर का मसला हो, और आपका हार्ट भी सेफ रहे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा थोड़े से फंक्शंस ऑफ नाइट्रो ऑक्साइड की। अगर बेसिकली इसको हम वेज़ोडाइलेटर कहते हैं। ये क्या करता है कि हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी वेन्स हैं, ब्लड सप्लाईज हैं, वो यानी वेन्स को डायलेट करता है और ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज करता है। अच्छा होगा तो वो पूरे ऑर्गन जितने भी हमारे जिस्म है उनको ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होगी। जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगा तो जिस्म का हर ऑर्गन अपना काम पूरा करेगा, 100% वर्क करेगा। जब 100% वर्क करेगा तो हार्ट को भी पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, तो वो भी आगे सप्लाई पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे ऑर्गन को करेगा, जिससे ब्लड सप्लाई हर चीज़ को मिलेगी और हर चीज़ ठीक रहेगी। सिंपल दिस, एट द एंड आपकी इरेक्शन ठीक हो जाएगी। जब आपका एवरी ऑर्गन हेल्दी होगा तो उसके क्या बेनिफिट है? आपकी हार्ट की प्रोटेक्शन रहेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और आपकी एट द एंड जब ब्लड फ्लो आपका नॉर्मल रहेगा तो एक बहुत बीमारी है, खासकर उन लोग बेहतर जानते हैं जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, कि हाथों की नमनेस होती है, हाथ पाँव का सूजना या फील ना करना, इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मोस्टली ये कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ में होती है, तो इसमें भी ये नाइट्रो ऑक्साइड बहुत ज़बरदस्त काम करता है, इसको नॉर्मलाइज करता है, क्योंकि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स आर्गन नॉर्मल होगा तो ये भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। आल्सो नाइट्रो ऑक्साइड नंबर 3 पे बात करूंगा, एज ए वर्क करता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर से फायदा क्या होता है कि ये आपकी मेमोरी को एनहांस करता है, आपका स्टेमिना एनहांस करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सो एट द एंड अगर आपके जिस्म में नाइट्रो ऑक्साइड अप टू मार्क है, नो ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रोटेक्शन इज फाइन, डायबिटीज इज फाइन, सो क्या चाहिए फिर आपको? जैसा कि अब मार्केट में हम देखें कि अगर नाइट्रो ऑक्साइड्स को हम एक्सटर्नली यूज़ करें, यानी एज ए मेडिसिन के लिए तौर पे हम यूज़ करें, तो मोस्टली क्या यूज़ करते हैं? दो मेडिसिन अवेलेबल हैं जो बहुत ही फेमस है, जैसे कि व्याग्रा और सियालिस है, ठीक है। व्याग्रा और सियालिस हैं क्या? ये PDE5 इनहिबिटर्स हैं। ये एक ऐसा एंजाइम्स है जो जाके अंदर जो मतलब है कि एंजाइम्स इनहिबिट करता है। ये जो एंजाइम्स है बेसिकली ये सप्रेस करता है नाइट्रो ऑक्साइड्स की प्रोडक्शन को। जब ये मॉलिक्यूल हम बाहर से लेते हैं या मेडिसिन हम बाहर से लेते हैं तो ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है, जिससे क्या होता है कि नाइट्रो ऑक्साइड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होगी, ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा, वेजोडाइलेशन होगी, ठीक है। वेजोडाइलेशन, हर ऑर्गन को ब्लड पूरा प्रॉपर सप्लाई मिलेगा टुवर्ड्स द वीनस और एवरीवेयर। तो ये मोड ऑफ एक्शन होता है। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं, खासकर हमारे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा लोग इंसान भी हैं, तो उनको कुछ चीज़ की समझ नहीं आती। जैसे उनको मतलब है कि डॉक्टर हो या फार्मेसी वाला हो या कुछ भी हो, आगे लगाते वो लग जाते हैं। व्याग्रा, सियालिस या लवित्रा या अमेनाफिल, जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आपको बता दूं कि ये इरेक्टल डिसफंक्शनिंग के लिए होते हैं, न स्टैमिना के लिए नहीं होते। यानी ये नहीं कह सकते कि इसके आपकी सेक्स ड्राइव लंबी हो सकती है और आपकी डिले टाइमिंग या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में आप इसको यूज़ करते हैं, नहीं, ये गलत कंसेप्ट है, ये क्लियर कर लीजिए जी।
तो हमारे जिस्म में कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से नाइट्रो ऑक्साइड की वैल्यू कम हो जाती है। उनमें से मोस्टली आपकी एजिंग होती है, यानी उम्र के साथ साथ ये कम हो जाता है। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा स्मोकिंग है, और कुछ लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उनकी वजह से, ठीक है। और कुछ लोग अपनी किसी बीमारी की वजह से बहुत लॉन्ग टर्म में एंटासिड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से भी इसकी कमी वाकई हो जाती है, ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं, मार्केट में दो सप्लीमेंट हैं ऐसे जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोक्साइड या नाइट्रोक्साइड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। दो अमीनो एसिड्स कौन से हैं वो? एक एल आर्जिनिन और एल आर्जिनिन और एल सिट्रोलिन। ये दो मालिक्यूल ऐसे हैं जो हमारे जिस्म में नेचुरली नाइट्रोक्साइड्स की वैल्यू को या उसके मिकदार को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपसे 6 फूड्स ऐसी डिस्कस करूंगा जो नेचुरली आपके नाइट्रो ऑक्साइड के लेवल को जिस्म के अंदर इंक्रीज कर देगी। सबसे हम पहले बात करते हैं चुकंदर यानी बीट रूट। वो आप बेशक उसको सैलेड के तौर पे यूज़ करें या जूस के तौर पे यूज़ करें, ये मोर इफेक्टिव है। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आज इसके अलावा इसका रोल और भी बता दूं कि आयरन डिफिशियंसी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये करता क्या है, आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है। तो जिससे क्या होता है कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है, जिससे इरेक्शन ऑटोमेटिकली एट द एंड रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और हार्ट मेंटेन प्रोटेक्ट रखता है, ब्लड फ्लोज की सप्लाई उसकी तरफ मेंटेन रखता है, जिससे क्या होता है इमीडिएटली आपकी इरेक्शन प्रॉपर हो जाती है। यानी फ्रेश हालत में यूज़ करें, या तो सैलेड में या जूस में। इसके पाउडर्स भी अवेलेबल हैं, टैबलेट भी अवेलेबल हैं, लेकिन रॉ फॉर्म में ये ज़्यादा इफेक्टिव है। और मोस्टली जब भी आप बीट रूट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका कलर, यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, इससे परेशान ना होइएगा। सेकंड में हम बात कर लेंगे गार्लिक की, ठीक है। गार्लिक जिसे लहसुन भी बोलते हैं, इसको डेली लाइफ में अगर आप यूज़ करें तो ये आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। जब भी आपका सर दर्द हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, अगर आप गार्लिक यूज़ करते हैं तो कुछ ही देर में आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, बिकॉज इसके अंदर होता है एल आर्जिनिन। ये जब अंदर जिस्म में जाता है तो नाइट्रोक्साइड में तब्दील होता है, तो आपकी वैसोडाइलेशन होती है, जिससे ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट प्रॉपर हो जाती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। और सबसे बड़ा इसका बेस्ट जो इफेक्ट है या मैकेनिज्म है वो है रिड्यूस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये रिड्यूस करता है। एक और प्रॉपर्टीज भी होता है कि एंटी इन्फ्लामेटोरी के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम थर्ड पे बात करेंगे जी वाटरमेलन। वाटरमेलन में एल-सिट्रोलिन बहुत ज़्यादा होता है। ये जैसे ही हम जिस्म में जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एल आर्जिनिन में, एल आर्जिन कन्वर्ट होगी नाइट्रोक्साइड में, जिससे वैसोडाइलेशन होगी। वैसोडाइलेशन होगी तो ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स एवरीवेयर इज नॉर्मल, सो इरेक्शन विल बी मेंटेन। और इसके अलावा ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। फोर्थ पे हम बात करेंगे, इसमें भी दो टाइप्स हैं। एक ये विद कार्बोहाइड्रेट्स यानी विद शुगर होती है, और एक विदाउट शुगर होती है। इसमें मैं ये आपको मतलब एहतियात बर्दाश्त जरूर करूंगा, जिसमें शुगर कंटेंट है उसकी मिकदार को आप थोड़ा सा यूज़ करेंगे। विदाउट शुगर आप, लेकिन फिर भी इसकी कैलोरीज ज़्यादा है तो इसको थोड़ी मिकदार में लेना ही मुनासिब है। तो इसमें क्योंकि फ्लावोनॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, एक तो ये नाइट्रोक्साइड्स की वैल्यू को इंक्रीज करता है, जिससे आपके हार्ट को प्रोटेक्शन मिलती है, नॉर्मल ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और इरेक्शन ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगी। बड़ा और इम्पॉर्टेंट इसका जो इफेक्ट है वो है कि ये आपके जिस्म में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है इसको मेंटेन रखता है और इंक्रीज करता है डार्क चॉकलेट का। लेकिन वही बात करूंगा, इसको यूज करने से पहले खबरदार रहिए, अगर शुगर कंटेंट है तो मस्ट बी केयरफुल बिफोर यूजिंग डार्क चॉकलेट। लास्ट में हम ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करेंगे, उसमें आ जाएगा स्पेनिश और कैबेज, ठीक है, बिकॉज इसमें कंटेनिंग मोर विटामिन सी। विटामिन सी आपके दो बेनिफिट करता है, एक तो आपके नाइट्रोक्साइड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, सेकंड आपके लिए स्किन को फ्री रेडिकल से बचाता है, जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग और हेल्दी रहती है। साथ में इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपकी आइज की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं नट्स और सीड में। नट्स में मोस्टली आ जाते हैं आलमंड्स और अखरोट वगैरह। इसमें बहुत ज़्यादा एल-आर्जिनिन होता है जो आपके इरेक्शन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे वो नाइट्रोक्साइड की वैल्यू
को इंक्रीज करते हैं तो इरेक्शन ऑटोमेटिकली आपकी मेंटेन हो जाती है। अगर सीड्स की बात करें तो पम्पकिन सीड्स मैं रेकमेंड करूंगा, इज द परफेक्ट फॉर द इरेक्शन। ओके, तो ये टोटल 6 फूड्स थी जो हम डेली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं और अच्छी मिकदार में यूज़ करें ताकि इसका इफेक्ट हासिल कर सकें। तो टोटल 6 जो मैंने फूड्स आपसे शेयर किए नेचुरली अवेलेबल हैं, मोर एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप इनको डेली लाइफ में यूज़ करें तो इरेक्शन का मसला आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अज़वाजी ज़िंदगी अगर आपकी अच्छी है तो आप घर में भी खुश हैं, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और हेल्दी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।